अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि कौन से लोग नफ़रत के काबिल होते हैं और आज हम बात करेंगे कि किन लोगों से बचना चाहिए और आज हम बात करेंगे कि कौन से लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी हवाले से है। याद रखें कि जो सबसे पहली बात मैं बताने लगा हूँ, जिस बंदे से बचना लाजमी है वो है मीठी छुरी। मीठी छुरी हम बोलते हैं मुनाफकत को। मुनाफकत होती है कि एक बंदा आप ज़बान से कुछ हो, दिल में कुछ हो, ऊपर से फूल दिखा के पेट में खंजर मारे पीछे वाली साइड से, या तो यानी बैक में वो खंजर मारे जो अपने हाथ से फूल दिखाए। अगर ऐसी किसी के अंदर खामी है, यानी कोई मुनाफिक है, नफाक वाला बंदा है, तो वो ख़तरनाक तरीन साबित हो सकता है। वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी वजह से आप सारी ज़िंदगी के लिए एहसास शर्मिंदगी का शिकार हो सकते हैं। तो खुदारा मुनाफकत वाले लोगों से बचें, वरना आपका नुकसान हो जाएगा और फिर आपके पास सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि मुनाफिक बज़ाहिर अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर उनके छुरियां चल रही होती हैं। ऊपर से ऐसे ऐसे हुस्न अखलाक की बातें करते हैं, अंदर से चीरने और फाड़ने वाले लोग दरिंदे होते हैं। और ऐसे लोग जो मुनाफिक हैं वो सिर्फ आपको नहीं, किसी भी लम्हे किसी को भी नुकसान दे सकते हैं। वो तो अपने माँ बाप को भी नुकसान दे जाते हैं बार दफ़ा। इसीलिए अगर आपको लगता है भाई ये बंदा मुनाफिक है, ये बंदे ने मुझे कुछ कहा, फ़लाँ को कुछ कहा, फ़लाँ को कुछ कहा, या मेरे सामने मेरा है, तेरे सामने तेरा है, या मेरे सामने अच्छा बन के दिखाता है, उसके सामने भी अच्छा बन के दिखाता है, या मेरे सामने तेरी बुराई बयान करता है और तेरे सामने मेरी बुराई बयान करता है, अगर ये वाली उसके अंदर बातें हैं तो खुदारा बच्चे ऐसे लोगों से, वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसके बाद अब अगर एक बंदा दुनियावी आशाइशात, दुनियावी मज़े, दुनियावी लज्जतें, दुनियावी कशिश के अंदर ज़्यादा है, मसलन उसको घूमना फिरना, हल्ला गुल्ला, दुनियावी अट्रैक्शन, अयाशी, पैसे का उड़ाना, पैसे का ज़िया करना, फजूल खर्ची करना, लोगों के अंदर बैठ के पैसा का बहाव करना, पैसा दूसरों की ज़ात पे फेंक देना, अगर ये वाली खामियां हैं तो ऐसे लोगों से बच्चे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जो बंदा अय्याश होगा ना, हो सकता है कि वो आपको खिला रहा हो शुरू के अंदर और आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन एक न एक दिन आपको नुकसान पहुंचा देगा। और फिर जब आपको नुकसान पहुंच जाएगा फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी। भाई वाकई किसी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ सोच के कहा था कि जो अय्याश बंदा होता है वो नुकसान पहुँचा सकता है, जो पैसे का ज़िया करता है वो नुकसान पहुँचा सकता है। और उसके बाद तीसरी बड़ी खामी ये है कि अगर एक बंदा नमाज से दूर, दीन से दूर, रोज़े से दूर, हज ज़कात से दूर, इन चीज़ों की से दूर है, इसका मतलब दीन से दूर है। जो दीन से दूर है शैतानी ताकतों में है, जो शैतानी ताकतों में है अपनी नहुसत आपके अंदर भी पैदा कर सकता है। तो खुदा ऐसे लोगों से बचे। और चौथे नंबर पे ऐसे लोग जो फ्रॉडी होते हैं या जो लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना क्या है? सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना ये है कि सारी रात वो लोग फिल्में देखने पे निकाल दें, मोबाइल पे बातें करने पे निकाल दें, सारी सारी रात फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे निकाल दें, सारी सारी रात वो लोग सोशल मीडिया पे बैठे रहें, रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक वो लोग टीवी, वीसीआर और फिल्में देखने वाले हों, दिमाग में उनके गंदगी रहती है। और ऐसे लोगों की पहचान ये भी होती है कि रात को 3-4 बजे तक फिल्म देख लेंगे, कोई उन्हें कुछ नहीं होता, जिस्म उनका ठीक रहता है। नमाज का टाइम होता है,
फौरी तौर पे जो है उनके जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। या अगर कोई बंदा इसको कह दे भाई नमाज पढ़ ले तेरी मेहरबानी, वो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब बस हद है भाई, सारी रात 3-4 बजे तक सोशल मीडिया पे वो गंदी फिल्में देख के जिस्म ठीक था, अब अल्लाह की तरफ जाने का टाइम आया तो अब वो कहता तबीयत ठीक नहीं है, या कोई और इस तरह का बहाना कर दे किसी भी तरह का, इसका मतलब वो बंदा ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो बंदा सारी रात फिल्में देखे, नमाज से दूर रहे, इसका मतलब ये है हदीस के मुताबिक कि सबसे गंदे तरीन जगह बाज़ार है, क्योंकि वहाँ पे फिल्में और इस तरह की चीज़ें लगती हैं और अयाशियाँ होती हैं, और सबसे अच्छी जगह मस्जिद यानी नमाज पढ़ना है। अब देखें कि एक बंदे को नमाज के नाम पे कोफत होती है, सारी रात फिल्मों के नाम पे उसको कोफत नहीं होती, इसका मतलब शैतानी ताकतों ने उसको उलझा लिया। उसको हम बोलते होते हैं मनहूस अपनी ज़बान के अंदर। वो जो मनहूस है ना, वो अपनी ज़िंदगी की नहूसत और नजासत को आपके ऊपर भी लगा सकता है, या उसकी ज़िंदगी की नहूसत आपकी अल्लाह की कुर्बत को भी ख़राब कर सकती है। इसलिए अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सारी सारी रात फिल्मों और टीवी और वीसीआर और डीवीडी के ऊपर बैठे रहें और नमाज के नाम से उनकी तबीयतें ख़राब हो जाए, उनके जिस्म में दर्द शुरू हो जाए, उनके मैदे का मसला बन जाए, उसके सर में दर्द हो जाए, तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद अब अगर एक बंदा तालीम से बिल्कुल ही दूर है और लोगों में सारा दिन फजूल खर्ची में टाइम जाया करता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है और लोगों के अंदर बैठ के भी सारा दिन टाइम जाया करता है और फजूल बैठ के किसी काम को हाथ नहीं लगाता, इसका मतलब वो लोग भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और छठे नंबर पे ऐसे लोगों से बचें जो फन्ने खां स्टाइल से रहते हैं। अब फन्ने खां स्टाइल क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फन्ने खां स्टाइल ये होता है बातें निकाल के लाए बड़े लेवल की, अपना ताल्लुक निकाल के लाए, मैं प्राइम मिनिस्टरों के साथ उठने बैठने वाला, मेरा फलां महीने से ताल्लुक है। बातें करते हो हम बड़े इतने बड़े सियासी वडेरे हैं, बातें करते हो हम इतने बड़े अफसरों के साथ उठने बैठने वाले हैं, बातें करते हो कम अज़ कम बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल की, जबकि औकात उनकी ये हो कि घर के अंदर रोटी भी पूरी ना होती हो, या औकात उनकी ये हो कि एक बंदे से कोई चीज़ मांगते हुए भी 6 दफ़ा कह के उसको कोई चीज़ ना देता हो। और बातें उनकी दुनिया से निराली और अनोखी किस्म की, बहुत आसमान के साथ बात के लेवल पे जाके बातें करने वाली। तो ऐसे लोगों से भी बचें कि जो लोग बहुत बड़े लेवल पे जाके फन्ने खां बन के बातें करते हैं, इसका मतलब वो खोखले होते हैं, क्योंकि जो होता है इंसान तो वो दिख जाता है। अगर आपके पास एक चीज़ होती है तो आपको शो नहीं करवानी पड़ती, आपके अंदर वो चीज़ वैसे दिख जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाजी हैं तो आपको वैसे पता चल जाएगा भाई आप नमाजी हैं, आप शो कराएं या ना कराएं। अगर आप सिर्फ खाली बातें करते और हवाई तीर चलाते हैं और जब करके खाने की बात हो, मेहनत करने की बात और फिर आप लोग उससे दूर हटते हैं, बचते हैं उन चीज़ों से, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो लोग भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे लोग सिर्फ बातों की हद तक ही होती है, ऐसे लोग कभी आपका फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। शुरू के अंदर आपको लग रहा होता है कि जी ऐसे तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, इसकी वजह से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे और मैं बड़ा ऊपर चले जाऊँगा, लेकिन खुद खोखले होते हैं। वो खोखले लोग आप लोगों को भी खोखला बना सकते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से भी बचें। दूसरी चीज़, कौन से लोगों से बचना होता है, याद रखिए उनकी कंपनी को भी देख ले। अगर एक बंदे की कंपनी शराबी, कबाबी, जवारी, जुआ, ये वो, शीशा पीना, उरलम परलम, अयाशी, इस तरह की अगर एक बंदे की कंपनी है, तो ऐसा बंदा जब अपने पैसे का जिया इन चीज़ों में लगाएगा तो वो एडिक्ट हो जाएगा कि वो अपने पैसे की बर्बादी उठाने के अंदर। ऐसे ऐसे लोग तो मैंने देखे हैं कि अपने बाप के अरबों रुपये बर्बाद कर देते हैं। अब जब अरबों रुपये बर्बाद कर देते हैं तो आपको भी जब तक शुरू के अंदर आपको खिलाते रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ भी नहीं बच पाता, फिर आपको कंगाल भी कर सकते हैं। इसीलिए शुरू के अंदर अगर आप लोग बच जाते तो आप लोग अच्छे रह जाते हैं, क्योंकि याद रखें जिसका पैसा जुए पे लग रहा है वो हराम में तो शामिल हो ही गया, बरकत तो ख़त्म हो गई ना। अब जब उस पैसे के अंदर शैतानी ताकत तो आ गई ना, जिस पैसे में शैतानी ताकतें आ गई वो अरबों भी कम है, वो एक लम्हे के अंदर अरबों उड़ा के अगले लम्हे जो है ना आपको रोड पे आके दिखता है भाई ये तो बंदा रोड पे भी आ गया जी, अभी अरबों रुपये थे इसके पास। ऐसे हज़ारों लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर
जिनको मैं खुद भी जानता हूँ, अरबों रुपए का नुकसान करके कंगाल होके बैठे हैं। अब जो कंगाल होके बैठे हैं तो फिर आपको भी तो गलत रास्ते की तरफ चला सकते हैं ना। अगर आपकी ज़िंदगी को गलत रास्ते की तरफ चला दो, अगर आपके अंदर भी ये वाली आदतें आ गई अय्याशियों की, तो फिर मुझे ये बताएं कि उसकी ज़िंदगी के तो जो भी होगा या नहीं होगा, तो आपकी ज़िंदगी भी तो तबाह हो सकती है ना। इसके साथ साथ जो लोग अपनी अना को हारने पे तस्लीम नहीं करते, उनसे कभी बचे, उनसे वो नफ़रत के काबिल है। अब हारने को तस्लीम ना करने से मुराद किया है कि जब हर लम्हे आपको कहें कि बस मैं अपने आप को बैक नहीं तस्लीम कर सकता, या ज़बरदस्ती ताकत का डंडोरा पीटे, या ज़बरदस्ती ईगोइस्टिक बने, अनापरस्त बने, या ज़बरदस्ती अपने आप को सुपीरियर शो करने की कोशिश करें या ज़बरदस्ती अपने आप को आला बताने की कोशिश करें, या ज़बरदस्ती अना के अंदर आकर जाएं और अपने गलत को भी तस्लीम करवाने की कोशिश करें और आपके सही को भी गलत बताने की कोशिश करें। बात को मेरी समझिएगा, यानी अपने गलत को भी, अपने गलत करतूत को भी ठीक और सही साबित करने की कोशिश करें और दलाइल दे, और आपके सही को भी गलत बताए। मोस्ट डेंजरस दे कैन बी प्रूव मोस्ट डेंजरस, इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी महफिल के अंदर अपनी अना को बचाने के लिए और झूठी तसल्ली के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट खामी है जिससे आप लोगों ने बचना होता है, वो ये है कि याद रखिए, अगर आपके ताल्लुक़ वाले में से कोई एक बंदा कहीं कहीं पे जगह जगह पे बैठ के आपकी खामी को बताता है और कहता है बड़ा ही गंदा बंदा है यार, और जब आपको मिलता है आइए खान साहब, राना साहब, पठान साहब, न्याजी साहब, और जब भी दूसरों से मिलते तो कहते हैं बड़े गंदे और गलीज किस्म का इंसान है, इसका मतलब उसके दिमाग में इतनी गंदगी तो है ना, उसके दिमाग में इतनी गंदगी है तो वो आपको कैसे से अपना क्या नाम आपके रिश्ते को चला सकता है। अब अगर एक बंदे के अंदर ये वाली खामी है तो ऐसे लोगों से भी बचें, और याद रखें कि आपका बचना सिर्फ आपका बचना नहीं होता बल्कि सोसाइटी का बचना होता है, क्योंकि एक इंसान का राय रास्त पे चलना एक कम्युनिटी के राय रास्ते पे चलने के मुतरादिफ है, और एक कम्युनिटी में से एक फ़र्द का किसी गंदगी के रास्ते पे चलना पूरे कम्युनिटी के को गंदगी के रास्ते पे चला सकते हैं। तो खुदा जिन बातों का मैंने कहा है कि ये लोग नफ़रतों के काबिल हैं, इनसे बचा जाए, इनसे आप पर्दे बचा के चलें। जो लोगों के अंदर ये वाली खामियां हैं इनसे थोड़ा दूर रहें, इनसे थोड़ा फासले पे रहें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये नहीं रहम के काबिल नहीं है, रहम के काबिल हो भी नहीं सकते। जिसमें इंसानियत वाली बात हो, अल्लाह नबी की बात हो, रोज़ा रसूल की बात हो, कुरान और हदीस की बात हो, और दूसरों की हक तलफी वाली बातें ना हो, तो वो लोग अच्छे हैं, उनसे ताल्लुक़ रखा जा सकता है। और ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि अगर ये वाली खामियां हैं, एक बंदे के अंदर ईगोइस्टिक है, सुपीरियर समझता है, नफसियाती पेशेंट है, अपने आप को एक मिसाल के तौर पे अपने आप को आला बताता है, बड़ा फन्ने खां बनने की कोशिश करते हैं, बड़े आला लेवल पर जाके अपने आप को समझ रहे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, बद तहजीब होते हैं, एक मिसाल के तौर पे ज़बान का शऊर नहीं होता, तो ऐसे लोगों से बचे। और आखिरी बात कि जो आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता ना, या दूसरों के सामने गंदा बताता है, ऐसे लोगों के साय से भी बचे। जो आपको दूसरों के सामने बैठ के गंदा बताते और आपके मुंह पे आके आपकी तारीफ़ करते हुए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचे। और आखिरी बात क्या है कि मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आपके आसपास ना कोई ऐसा फ़र्द आपको मिले ना जो कहे यार फ़लाँ बंदा बड़ा गंदा है, यार फ़लाँ बंदा बड़ा गंदा है, यार फ़लाँ भी बड़ा गंदा है, यार फ़लाँ भी बड़ा गंदा है, और तुझे मैं बड़ा अच्छाइयों पे लेके जाऊंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूँ, मैं तेरे लिए, तो ऐसे बंदे से बचे। जो चार को गलत बता रहा है ना, याद रखे वो इंतहाई घटिया तरीन इंसान है और ख़ुद को अच्छा बता रहा है। क्योंकि जो चार को गलत बता रहा है इसका मतलब उसके दिमाग में गंदगी है कि उसके दिमाग में अच्छाई है ही नहीं। क्योंकि जब आप किसी को बताते हो तो आप अपने आप किसी को नहीं बता रहे होते, आप अपनी ज़ात को, अपने आप को बता रहे होते हैं। और अगर आप किसी को अच्छा बताते हैं तो उसका मतलब आप अच्छे हैं, और लोगों को गंदा बताते हैं तो उसका मतलब आप गंदे हैं। अगर कोई बंदा, अगर आपके आसपास कोई ऐसा मिलता है जो चार बंदों को गंदा बताता है तो उनसे बचें, आज ही बचें, टाइम है आप लोगों के पास, ऐसे लोगों से बचें। क्योंकि जो चार को गंदा बता रहा है उसके दिमाग में कितनी गंदगी होगी सोचें। इसीलिए ये लोग गंदे हैं, आपको भी गंदा बताएंगे एक न एक दिन। शुरू के अंदर अच्छा बताएंगे, फिर आपको गंदा बताएंगे, और जब वक्त पड़ेगा आपको से हट जाएंगे। जब लालच होगी आपके करीब आ जाएंगे, जब मुफाद होगा आपके करीब आ जाएंगे, जब मुफाद पूरा हो जाएगा आपसे पीछे हट जाएंगे। ये लोग ख़तरनाक साबित हो सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो कि किन लोगों से हमने बचना है और कौन नफ़रतों के काबिल हैं और किन से हमने अपने कपड़े को बचा के गुजरना है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद आप लोग अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें, अपनी औलाद का भी ख्याल रखें कि अगर उनके अंदर से कोई ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनसे बचें। अभी टाइम है, उनसे बचा जा सकता है, ठीक है। और कोशिश करें अपने आप को इग्नोर कर दें, उनको माइनस कर दें उनको अपनी ज़िंदगी से, ताकि आप लोगों के लिए बाद में परेशानियां ना हो। नहीं तो बाद में जब परेशानी आती हैं तो सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।